यूट्यूब चैनल योगदा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। डायरेक्शन टेस्ट की पहली क्लास में हमने उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा था जिसमें दिशा पहले दी रहती है और बाद में दिशा पूछता है कि किस दिशा में जा रहा है या फिर किस दिशा में उसका मुख है। उससे आगे के क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें बाद वाली दिशा देकर वो पहली दिशा पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर उसकी दिशा क्या थी, स्टार्टिंग पॉइंट पर वह किस ओर चल रहा था या फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका मुख किस दिशा की ओर था। चलिए इन क्वेश्चनों पर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। रवि के घर के सामने से चलकर स्कूल बस 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, 20 मीटर चलती है। फिर से बाईं ओर मुड़ती है, फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंच जाती है, स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल के सामने उसकी दिशा दक्षिण दिशा थी। बस ने जब रवि के घर से चलना प्रारंभ किया तब उसकी दिशा क्या थी, उसकी दिशा क्या थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंत में उसकी दिशा देकर और उसकी प्रारंभिक दिशा पूछी गई है कि जब वो घर से चली थी रवि के घर से तब उसकी दिशा क्या थी। स्टार्टिंग की हमें डायरेक्शन बतानी है और लास्ट में जो डायरेक्शन दी है वो दक्षिण है। जब वो उसके घर से चली रवि के घर से तो 40 मीटर चली शुरुआत में, ठीक है। फिर वो बाएं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर 20 चली, 20 चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर 50 चली। अंत में है फिर दाईं ओर मुड़ी और दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंच गई और स्कूल पहुंचने पर उसकी जो दिशा थी वो दक्षिण थी। तो अब ये पूछ रहे हैं कि रवि के घर के सामने से जब वह चलती है तो उसकी दिशा क्या थी। देखिए इसे कैसे करेंगे, करने का तरीका वही है हमारा पुराने वाला, दिशा चाहे पहले दी हो या फिर बाद में दी हो, करने का तरीका वही सेम है। बस बाद में इसमें एक पॉइंट है, उससे सारा क्वेश्चन सोल्व होगा बड़े आसानी से। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं वो डायरेक्शन जो इसने दी है, जैसे कि हम उन क्वेश्चनों में लिखते थे जिसमें दिशा पहले वाली दी रहती थी और बाद वाली पूछी थी। इसमें बाद वाली दिशा है और पहले वाली पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं। डायरेक्शन हमारी है दक्षिण, लास्ट वाली डायरेक्शन दक्षिण है। और दाएं और बाएं लिखिए, बाएं बाएं दाएं। पहले बाईं ओर मुड़ी, फिर से बाईं ओर मुड़ी और फिर लास्ट में दाईं ओर मुड़ी। तो बाएं से दायां कैंसिल होगा, क्या बचा, एक बार बायां यानी लेफ्ट बचा आपका, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा इसमें कि ये डायरेक्शन लास्ट वाली है और हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या था, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है।
अब उसमें क्या था, हमने क्या किया था उसमें क्वेश्चनों में, उन क्वेश्चनों में जिसमें स्टार्टिंग की डायरेक्शन दी थी और लास्ट वाली पूछा था, तो जैसे दक्षिण स्टार्टिंग की थी और लास्ट वाली पूछी थी उसने डायरेक्शन, एक बार लेफ्ट बचा तो दक्षिण से हम एक बार लेफ्ट चलते थे। पर इसमें उल्टा करना है, जैसे कि बाद वाली डायरेक्शन दी है, लास्ट में डायरेक्शन दी है, इसीलिए हम इसमें उल्टा कर देते हैं। अगर दायां आया तो बायां करेंगे, अगर बायां आया तो दायां करेंगे। एक बार लेफ्ट बचा तो लेफ़्ट के बजाय हम दक्षिण से एक राइट कर देंगे, लेफ़्ट के बजाय क्या कर देंगे, हम एक बार राइट कर देंगे। दक्षिण कहाँ है, ये दक्षिण है आपका, दक्षिण से एक बार राइट करिए, कहाँ पहुँचे, पश्चिम यानी वेस्ट। आंसर होगा आपका पश्चिम। ठीक है, समझ आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं जिसमें इस तरह से हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट हम डायरेक्शन लिखेंगे लास्ट वाली, और दाएं बाएं इस तरह से करके। ये बात तो आपको बताई थी कि जिसमें पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर मुंह है उसका या किस दिशा की ओर चल रहा है, उसमें इन डिस्टेंस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे कि कैसे करना है। करने का तरीका वही सेम है, NESW। लास्ट में अगर बचा लेफ़्ट तो राइट कर देंगे, राइट बचा तो लेफ़्ट कर देंगे। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति शुरुआत में बाईं ओर मुड़ता है चलते हुए, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, और लास्ट में पहुंच जाता है वह पश्चिम दिशा में। तो अब ये पूछ रहा है कि जब उसने शुरू किया था चलना, प्रारंभिक दिशा, उसकी प्रारंभिक दिशा में बतानी है कि किस दिशा से उसने चलना शुरू किया था। क्या तरीका है करने का, बाएं से दाएं कैंसिल, बाएं से दाएं कैंसिल, क्या बचा, दो बार राइट, टू राइट, दो राइट यानी दो बार दाएं, दो बार दाएं। पर ये क्या है, पश्चिम है, और कहाँ पर है, लास्ट में है, लास्ट की डायरेक्शन दी है और पहले पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दो दाएं का कर देंगे दो बाएं। ठीक, NESW। ठीक है, कहाँ है, पश्चिम में। पश्चिम कहाँ है, ये पश्चिम है, पश्चिम है ये। ठीक है, और ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये उत्तर है। कहाँ पहुँचे, पूरब में। ठीक है, वैसे भी कल एक बात आपको बताई थी कि दो बार लेफ़्ट दो बार राइट होने पर, दो बार लेफ़्ट दो बार राइट होने पर डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट, उल्टी। तो कैसे डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं हम इसका, कल भी बताया था आपको, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है करने की। पश्चिम आया और दो बार आपका राइट बचा तो पश्चिम का अपोजिट पूरब होगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, पूरब। ठीक है, आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिएगा इस टाइप का। किसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछता है प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा बतानी है हमें, और पहले वह दाईं ओर मुड़ा, फिर से दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, और फिर दाईं ओर मुड़ा, और लास्ट में वह पहुंच गया है उत्तर में। ठीक है, उत्तर में पहुंच गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से की थी, किस दिशा से चलना शुरू किया था, किस दिशा की ओर चलना शुरू किया, तो क्या करेंगे, दाएं से बाएं कैंसिल, दाएं से बाएं कैंसिल, क्या बचा, एक राइट, राइट बचा ना, एक बार राइट। पर क्या करेंगे हम, लास्ट वाली डायरेक्शन दी है तो एक बार लेफ्ट लिखिएगा, NESW, राइट चलना था पर लास्ट की डायरेक्शन दी है, इसलिए क्या करेंगे, एक बार लेफ़्ट चला देंगे। और इधर लेफ़्ट का मतलब पीछे चलना है, नॉर्थ से पीछे कुछ है नहीं तो कहाँ पहुँचेंगे, वेस्ट। आंसर आपका क्या है, पश्चिम, वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, ये भी समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। पहले समझाया था हमने ये कि जब स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी और लास्ट वाली पूछ रहा है तब तो सीधा सीधा निकालेंगे। अगर राइट आया है तो एक बार दाएं चला देंगे, लेफ़्ट आया तो एक बार
बाएं चला देंगे, 2 बार राइट आया तो 2 बार दाएं, 2 बार लेफ्ट आया तो 2 बार बाएं, इस तरह से करना है। पर अगर लास्ट वाली डायरेक्शन दी हो और पहली डायरेक्शन पूछ रहा हो तो अगर राइट बचता है तो लेफ़्ट करेंगे, अगर लेफ़्ट बचता है तो फिर राइट करेंगे। अलग तरह के कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा अब, जिसमें एंगल दिया रहता है और अब हमें सब डायरेक्शन की भी आवश्यकता होगी। चलिए सब डायरेक्शन के बारे में देख लीजिए एक बार। ये पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं इनके बीच में भी होती हैं। उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब, और यहाँ पर पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब, और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, ठीक है, और पश्चिम उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम, जिन्हें शॉर्ट में हम लिख देते हैं नॉर्थ ईस्ट NE, और ये साउथ ईस्ट SE, और ये साउथ वेस्ट SW, और ये नॉर्थ वेस्ट NW। ठीक है, समझ आई होगी बात। अब क्वेश्चन लिखते हैं हम। ये बात आपको कल भी बताई थी पिछली क्लास में भी बताया था आपके कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। एक होता है दक्षिणावर्त और एक होता है आपका वामावर्त। कहने का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा में, ठीक है। और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। जब दक्षिणावर्त कहेगा तो चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। और जब वामावर्त कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलना है, ऐसे। आई बात समझ? देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था। उसके बाद वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 270 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा। अब ध्यान रखिए इस बात का, वो कहीं जा नहीं रहा है, उसकी फेस डायरेक्शन बदल रही है केवल। देखिए ऐसे खड़ा है, इसे देखिए कैप को, अगर दिखाई दे रही हो तो कैप को ऐसे घुमाते हैं तो ये इसकी फेस डायरेक्शन बदल रही है। अपने ही स्थान पर खड़ा है और घूम रहा है। उसका मुख पहले उत्तर में था। कहाँ पर था? उत्तर में। फिर वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। फिर वामावर्त 270 डिग्री घूमता है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि अंत में उसकी दिशा क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दक्षिणावर्त और वामावर्त को समझ लेते हैं एक बार फिर। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। एक बात पहले भी बताई थी कि दक्षिणावर्त चलने का मतलब है दाईं ओर चलना, दाईं ओर, और वामावर्त का मतलब है बाईं ओर। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसे हम एक ट्रिक की हेल्प से बिल्कुल आसानी से करेंगे। देख लेते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त। क्लॉकवाइज 180 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज
270 डिग्री, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से थी? उत्तर से, उत्तर डायरेक्शन से थी। अब बताना है लास्ट में 180 क्लॉकवाइज चला, वापस घूमकर फिर 270 एंटी क्लॉक चला, तो 270 में से 180 को घटाइए, कितना बचता है? 90। 90 क्या बचेगा? एंटी क्लॉकवाइज, जो ज़्यादा होंगे वही बचेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कितना? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एक तो तरीका ये है कि हम पूरा का पूरा ये बनाएं और 90 डिग्री से घुमाएं। कहाँ था? उत्तर में। फेस डायरेक्शन कहाँ थी? उत्तर में, मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। और 90 डिग्री घूमना है उसे, कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज किधर? इधर वापस। और 90 कहाँ बैठता है? हमने बताया था कल कि ये 45 है, ये 45 है। पूरी एक जो डायरेक्शन है मुख्य दिशाओं के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही हम इसे पीछे लाएंगे तो ये कहाँ पर पहुँचेगा? एंटी क्लॉकवाइज उत्तर से 90 डिग्री एक बार ऐसे चलना है, कहाँ पहुँच गया? पश्चिम में। आंसर आपका हुआ पश्चिम, ठीक है। ये तरीका है इसे देखकर। और दूसरा जिससे हम कर रहे थे, हम उसी से करने की कोशिश करते हैं। NESW। अब ये तो 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशाएं हैं। अब इनके बीच का जो कोण है 90 डिग्री है। इसके बीच में इस तरह से हम एक जॉइंट बना देते हैं, जो कि हम यूज कर रहे थे पिछले क्वेश्चनों में भी, ठीक है। बीच वाली डायरेक्शन का हमें नहीं पता है, क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए वहीं पर लिखते हैं। देखिए NESW, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, और इसके बीच में 90, और इसके बीच में 90, और इसके और इसके बीच में 90। इन दोनों के बीच में 90 ही रहता है, ठीक है। अब बीच वाली जो डायरेक्शन थी, सब डायरेक्शन थी, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये यहाँ पर नहीं है। इन्हें बना लेते हैं हम। अब तक हमें इनकी आवश्यकता नहीं थी, अब हमें इनकी आवश्यकता है, तो अब बना लेते हैं। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट, साउथ के और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, ठीक है। और ये साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट हुई। और देखिए अब वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। करिए क्वेश्चन सोल्व। अब सबके बीच में 45 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक। अब कैसे करेंगे इससे हम? देखा हमने एंटी क्लॉकवाइज कितना? 90। क्लॉकवाइज आगे चलिए, क्लॉकवाइज मतलब आगे चलिए, मतलब दाईं ओर, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे चलिए बाईं ओर। तो कितने डिग्री? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ से? उत्तर से। और उत्तर कहाँ है? ये है उत्तर। उत्तर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वापस घूमिए, यहाँ पर 45 बनेगा, और यहाँ पर फिर 45, 45, 45, 90 कहाँ पहुँचा? वेस्ट में, यानी पश्चिम आंसर है। इससे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, उससे करिए या फिर इससे। ये बनाना आसान है, उसे बनाने में फिर भी टाइम लगता है। इससे आप कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये एरो वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं, बस हमें नाम से ही पता लग जाएगा। नॉर्थ और ईस्ट, NESW तो हम लिखेंगे, NESW। N और E के बीच में NE नॉर्थ ईस्ट, E और S के बीच में SE साउथ ईस्ट। इस तरह से करना है। SW के बीच में SW, और WN के बीच में NW। बिल्कुल आसान है। देखिए 1-2 क्वेश्चन और देखिए, पर ये आप ध्यान रखिए कि क्लॉकवाइज 180 था और एंटी क्लॉकवाइज 270 था। जो भी ज़्यादा बचेगा उसमें से कम वाला घटाना है, और जो ज़्यादा था वही बचेगा। एंटी क्लॉकवाइज 270 था और क्लॉकवाइज 180 था, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज को घटाकर एंटी क्लॉकवाइज बचा। और अगर यहाँ पर दक्षिणावर्त वामावर्त की संख्या 2 से ज़्यादा हो, देखिए किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब इस तरह से नहीं लिखेंगे हम पूरा का पूरा। शुरुआत में किसी की डायरेक्शन मान लीजिए कि दी हुई है, उसने उत्तर
पूरब, शुरुआत की डायरेक्शन उत्तर पूरब है, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, पहले वह चलता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 45 डिग्री। ठीक है, फिर वामावर्त 90 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त दोबारा से, दक्षिणावर्त 45 डिग्री। अंत में बताना है कि किस दिशा की ओर उसका मुख है। देखिए जितने भी दक्षिणावर्त हैं सबको आपस में जोड़ लीजिए, वामावर्त को छोड़िए अभी। 180, 45 और 45, 180, 45, 45, 270 हुआ। कितना हुआ? 270। 180 और 90, 270। ये क्या है? क्लॉक वाइज दक्षिणावर्त है। क्या है? दक्षिणावर्त। अब वामावर्त बचा 90, यानी एंटी क्लॉक वाइज कितना? 90। घटाइए 270 में से 90 घटाइए, कितने बचे? 180 डिग्री। 180 डिग्री चलाना है किधर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलाना है। क्लॉकवाइज मतलब आगे चलना है। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है। 180 चलना है, ये 45, ये 45, 90। ठीक है, ये 45, ये 45, 90 हुआ 180। 90, 90, 45, 45, 90, 45, 45, 90, 90, 90, 180 कहाँ पहुँचा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट आया है आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक, समझ आया होगा आपकी। आगे की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों वाले। ये आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, इन्हें देखकर आप अच्छी तरह से वीडियो को देखकर कमेंट कर सकते हैं कि किसी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसी तरह से योगदा एकेडमी के साथ बने रहिए, अच्छी तरह से पढ़िए, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।